आप सभी सुनने वालों का मैं स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर यहां पर डिस्कस करेंगे। इसका आपको फॉलो करना है, ध्यान देना, आपको अपने माइंड में कंजर्व करना है इन बातों को। और यह फिजिक्स का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बिलोंग करता है, क्लास 10th के चैप्टर से बिलोंग करता है। और हमारा जो टॉपिक, आइए देखिए, सामने लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन था। पार्श्वक्रम संयोजन में अंतर, डिफरेंसेज बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों तरह के कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, इन सारे डिफरेंसेस को हम लोग कलेक्ट करेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। और इस तरह से कॉलम बना करके हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन की बात को यहाँ पर लिखेंगे, पार्श्वक्रम संयोजन की बात को यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिसमें भी आप लिखेंगे। बट आपको ये समझना जरूरी है कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है वो पहले शॉर्टली डिफाइन करेंगे। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें एक ही चालन पथ होता है, अर्थात संपूर्ण परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित होती है, परंतु सभी प्रतिरोधकों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पार्श्वक्रम में आप लिखेंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें पृथक पृथक प्रतिरोधकों का चालन पथ पृथक पृथक होता है, अर्थात सभी प्रतिरोधकों में भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है तथा सभी प्रतिरोधकों का पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होता है। आप इस तरह से आप डेफिनेशन को पॉइंट में इतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही चालन पथ होता है, अर्थात सभी प्रतिरोधकों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। बट पहला रेफरेंस पॉइंट पार्श्वक्रम में लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, अर्थात पृथक पृथक प्रतिरोधकों का चालन पथ पृथक पृथक होता है, मीन्स अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट में आप सबमिट करेंगे डिफरेंस का दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर आप श्रेणी क्रम संयोजन में आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है। पार्श्वक्रम संयोजन में यही बात लिखनी है कि पार्श्वक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर एक समान रहता है। थर्ड पॉइंट में आप नोट करेंगे, तीसरा पॉइंट में रेजिस्टेंस को लेकर कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात जितने भी सभी प्रतिरोधक जुड़े हैं उन सब में से जो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर है उस रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन resultant resistances and value of resultant resistance is very high, but parallel combination में आप रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे कि पार्श्वक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान अति निम्न होता है, बहुत कम होता है। इतने सारे प्रतिरोधक जुड़े हैं और उनमें से जिसका प्रतिरोध सबसे कम है कुल प्रतिरोध उससे भी कम होता है, अर्थात निम्न से निम्न होता है। कुल प्रतिरोध को लेकर फर्स्ट पॉइंट में करंट को लेकर लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में विभवांतर को लेकर लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में कुल प्रतिरोध को लेकर लिखेंगे। मैं जिन बातों को कह रहा हूँ इस तरह से उस तरह से लिखेंगे। चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में पृथक पृथक प्रतिरोधकों का
पृथक पृथक प्रतिरोधकों का विभवांतर पृथक पृथक होता है, ऑलरेडी आप पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ इस पॉइंट में थोड़ा आगे बढ़ाना है, जिसका योगफल परिपथ के कुल विभवांतर के बराबर होता है। अर्थात V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यानी सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर जोड़कर परिपथ के कुल विभवांतर के बराबर होता है। रेफरेंस पॉइंट आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखेंगे धारा को लेकर, क्योंकि इस तरह की बात वहाँ धारा के साथ है कि पृथक पृथक प्रतिरोधकों में पृथक पृथक धारा प्रवाहित होती है। ऑलरेडी लिखे हैं इस पॉइंट को आप ऊपर में धारा को लेकर, लेकिन आगे बढ़ाना है, जिसका योगफल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा के बराबर होता है। ये पार्श्वक्रम की बात है, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I मीन्स टोटल करंट, जो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कुल धारा वो, और I1 I2 I3 I4 ये अलग अलग प्रतिरोधकों में जो कनेक्ट है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अर्थात पृथक पृथक प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा के बराबर, उसका योगफल। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मीन्स विद्युत ऊर्जा का अपव्ययी होता है। अर्थात जो उद्देश्य हमारा है, जितने सारे एप्लियंस कनेक्ट हैं परिपथ में, उन सबको संचालित करना, उन सब का उपभोग करना, उसका इस्तेमाल करना, ये हमारा काम है, ये हमारा उद्देश्य है। बट ये पूरा नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का प्रतिरोध का मान इतना हाई होता है कि वो एप्लियंस को चलाने के काम में विद्युत ऊर्जा नहीं आकर ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस मिसयूज होती रहती है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट को हम सबमिट कर रहे हैं डिफरेंस में कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत ऊर्जा का अपव्ययी होता है, मिसयूज होता है, और पार्श्वक्रम संयोजन में आप रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे कि पार्श्वक्रम संयोजन में विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग होता है, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होने के कारण विद्युत ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता, विद्युत धारा के प्रवाह में कोई खास या बहुत अधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती, और अधिक से अधिक परिमाण में विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग होता है। तो आप यहाँ नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे कि पार्श्वक्रम संयोजन में विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप श्रेणी क्रम संयोजन में इच्छानुसार परिपथ में जुड़े किसी भी उपकरण को, किसी भी रजिस्टर को अपनी इच्छानुसार चालू या बंद नहीं कर सकते। मीन्स एक ही चालन पथ होता है, एक ही चालन पथ होता है, इसीलिए चालू या बंद अपने मन से जिसे चाहें उसे नहीं कर सकते। बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि परिपथ ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। और चालू रखना है तो सबको रखना पड़ेगा। हमेशा चाह रहे हैं कि जहाँ हम हैं जिस कमरे में, वहाँ टेलीविज़न, बल्ब, पंखा चल रहा है, चाह रहे हैं कि टेलीविज़न बंद कर दें। अब तो बंद तो कर देंगे, लेकिन पंखा और बल्ब भी बंद हो जाएगा। चाह रहे हैं कि बल्ब बंद कर दें तो सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि उससे होकर आगे धारा प्रवाहित होती है। हम किसी को भी बंद करेंगे तो पूरा परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आगे धारा का प्रवाह रुक जाएगा, परिपथ भंग हो जाएगा। इस वजह से सभी बंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिख रहे हैं कि अपनी इच्छा अनुसार किसी उपकरण को, किसी
प्रतिरोधक को चालू या बंद नहीं कर सकते। और धारा का अपव्यय होता है। इस दृष्टिकोण से भी वो सही है कि हमें आवश्यकता एक की है, 10 एप्लियंस कनेक्ट है सीरीज कम्बिनेशन में, उसमें से एट ए टाइम हमारा रिक्वायरमेंट किसी एक एप्लियंस को चालू करने का है और उसकी वजह से बाकी 9 जो हैं वो भी चालू रखने पड़ते हैं, जिसका हमें कोई काम नहीं है उस समय, लेकिन एक को से काम लेने की वजह से बाकी सबको चालू रखना पड़ता है। जहाँ धारा का मिसयूज होता है, ऊर्जा का मिसयूज होता है, इस लिहाज से भी वो सही है। बट ऐसी बात पार्श्वक्रम में नहीं है। पार्श्वक्रम संयोजन में किसी भी उपकरण को चालू या बंद कर सकते हैं, इच्छा अनुसार किसी भी उपकरण को चालू या बंद कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग पाथ होता है। हम जिस पाथ को डिस्कनेक्ट करेंगे, जिसे बंद करेंगे, केवल वही बंद होगा, बाकी सब चलता रहेगा। हम जिसे चालू रखना चाहेंगे वही चालू रहेगा, जिसे बंद करना चाहेंगे वो बंद हो जाएगा। सबका अलग अलग पाथ होता है, अलग अलग पाथ से सब में धारा प्रवाहित होती है। और इसलिए सुविधा कि पार्श्वक्रम संयोजन में इच्छानुसार उपकरणों को चालू या बंद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पर बात करेंगे कि श्रेणीक्रम संयोजन में कम क्षमता वाले, मीन्स लो रेटिंग वाला या हाई रेटिंग वाला, दोनों तरह के उपकरणों को, दोनों तरह के एप्लियंस एक साथ कनेक्ट नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं कनेक्ट किए जा सकते? क्योंकि जिसका रेटिंग लो है उसे कम धारा चाहिए, और जैसे ही ज़्यादा धारा, ज़्यादा ऊर्जा उसके थ्रू पास करेगी, ओवरलोड होगा उसके लिए और वो डैमेज हो जाएगा। और जो हाई रेटिंग का एप्लियंस है उसमें कम परिमाण की धारा प्रवाहित होगी, लोअर करंट पास करेगा, तो चलेगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरह के उपकरण एक ही परिपथ में जोड़कर नहीं चालू किए जा सकते। क्योंकि हम लो रेटिंग को चालू करना चाहेंगे तो हाई रेटिंग वाला यूजलेस पड़ा रहेगा, क्योंकि उतनी धारा से उसका कुछ नहीं होगा। और यदि हम हाई रेटिंग वाले से काम लेना चाहें तो वो ओवरलोड हो जाएगा लो रेटिंग के लिए, जहां वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फिर परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए एवरेज में लगभग एक ही रेटिंग वाले थोड़ा सा डिफरेंस हो, उन्हीं उपकरणों को एक साथ जोड़ के चला सकते हैं। एक छोटा बल्ब और एक हैवी पावर का मोटर हम एक ही सर्किट में नहीं जोड़ सकते जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसी बात नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से धारा प्रवाहित होती है। जिसे कम धारा की ज़रूरत है उसमें कम ही धारा जाएगी, जिसे ज़्यादा की ज़रूरत है उसमें ज़्यादा जाएगी। और हम इस तरह से अलग अलग रेटिंग वाले हाई या लो सभी तरह के उपकरणों को एक ही परिपथ में जोड़कर उससे काम ले सकते हैं। तो ये डिफरेंसेज है। एक और डिफरेंसेज में लिख सकते हैं, डिफरेंस में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारा घरेलू परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन में लिखेंगे कि श्रेणीक्रम संयोजन के रूप में हमारा डोमेस्टिक सर्किट घरेलू परिपथ नहीं होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। पार्श्वक्रम संयोजन में लिखेंगे हमारा घरेलू परिपथ पार्श्वक्रम संयोजन होता है। और एक सवाल भी है कि घरेलू विद्युत परिपथ के रूप में पार्श्वक्रम संयोजन की वरीयता क्यों देते हैं? पार्श्वक्रम संयोजन ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है, ज़्यादा उपयोगी क्यों है? इसके तीन कारण हैं। पहला कारण कि पार्श्वक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान अति निम्न होता है, वेरी लो होता है।
इसके कारण धारा का मिसयूज नहीं होता। दूसरा कारण कि पार्श्वक्रम संयोजन में इच्छानुसार उपकरणों को चालू या बंद कर सकते हैं। किसी भी उपकरण को जब चाहे चालू आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता अनुसार बंद भी कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि अलग अलग रेटिंग वाले एप्लियंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक साथ जोड़कर उससे काम ले सकते हैं। और इन तीन वजह से जो हमारा घरेलू परिपथ होता है वो पार्श्वक्रम होता, और ये तीन वजह सफिशिएंट नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी डोमेस्टिक सर्किट के रूप में फॉलो नहीं किया जाता। क्यों नहीं फॉलो किया जाता? जस्ट इसका अपोजिट आंसर लिखना है कि टोटल रेजिस्टेंस हाई होता है जहाँ धारा का अपव्यय होता है। दूसरी बात, इच्छा अनुसार उपकरणों को चालू या बंद नहीं कर सकते। तीसरी बात, अलग अलग रेटिंग वाले उपकरणों को एक ही परिपथ में जोड़कर चालू नहीं रख सकते। और इस तरह से ये हानि की वजह से ये उसका नेचर सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इनसफिशिएंट है डोमेस्टिक सर्किट के लिए, हार्मफुल है, इस वजह से उसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर ये सारे डिफरेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेस कर रहे थे। इन बिंदुओं को लेकर दोनों में अंतर है, और इन्हीं बिंदुओं को अंतर में पॉइंट वाइज कॉलम बनाकर इस तरह सबमिट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेसन को आप भली भांति समझ गए होंगे, और आप ये लेसन एज ए होमवर्क आप कंप्लीट कर लेंगे। इससे इस सवाल का प्रिपरेशन आप कर लेंगे आसानी से। तो आइए आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। कुछ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन या बॉक्स क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब की बात को लेकर हम फिर आपके बीच आएंगे। और इसके लिए थोड़ा हम वेट करेंगे आपके कमेंट का कि हम किस क्वेश्चन को यहाँ डील करें, और फिर ये क्लियर करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, which is a part of your syllabus. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी डिटेल थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इस रासायनिक प्रभाव को लेकर आपके इस सिलेबस में कोई बात नहीं है। विद्युत धारा के 3 प्रभाव की चर्चा होती है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। इन तापीय प्रभाव की बात, ऊष्मीय प्रभाव की बात हम शॉर्टली यहाँ करेंगे, सिलेबस का पार्ट है। रासायनिक प्रभाव के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और चुंबकीय प्रभाव के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तो आइए आप इसे कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे की बात को लेकर हम आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी सुनने वालों को धन्यवाद।